ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की श्रृंखला में हमारा आज का प्रश्न है कि हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि हम इस जन्म में जो सुख दुख भोगते हैं वे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। ईश्वर का विधान ऐसा क्यों है? हमें तो अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता नहीं, तो फिर किस पाप के फलस्वरूप हमें क्या दंड मिल रहा है, या फिर किस पुण्य के फलस्वरूप हमें इतना दुख मिल रहा है, ये जानना कठिन हो जाता है। अगर हम ये जान लें कि किन कारणों से हमें इतना दुख मिल रहा है, अब ये तो ठीक है कि पाप कर्मों का फल दुख है, तो इसका मतलब हमने पाप किए होंगे इसलिए हमें दुख मिल रहा है। तो अगर हम ये जान लें कि हमने कौन से पाप किए थे जिनके कारण हमें ये दुख मिल रहे हैं, तो हम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। अगर इसी जन्म के पाप पुण्यों का कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाए, तो क्या ये व्यवस्था हमारे लिए बेहतर नहीं होगी? प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि दूसरों के जो विचार है, यानी कि दूसरे धर्मों के दार्शनिक दृष्टिकोण का जो विचार है, उसमें यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि हम क्यों दुख भोग रहे हैं, किन कारणों से दुख भोग रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि छोटे छोटे शिशु, जिनका देखने में तो कोई ऐसा पाप या कोई ऐसा बुरा कर्म दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें भी कई तरह के कष्ट आते हैं, कई तरीके के शारीरिक और मानसिक भोग आते हैं। तो उनके लिए निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि जिसने कोई पाप नहीं किया उसको इतना दुख क्यों। वो असमंजस में पड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। हमारे धर्म का, यानी कि सनातन धर्म का दृष्टिकोण कहता है, या इसका दर्शन कहता है कि इस जन्म में हम जो सुख दुख भोग करते हैं वे हमारे पूर्व जन्मों का फल है। लेकिन यहाँ समझने में लोग थोड़ा सा भूल करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें अपने पूर्वकृत कर्मों का समस्त फल, यानी जो भी हमने कर्म किए पूर्व जन्मों में, उसका उन समस्त कर्मों का फल हमें एक ही जन्म में मिलता है। ऐसा होता नहीं। सनातन धर्म का दर्शन कहता है कि वर्तमान जन्म से पहले भी हर जीव के अनंत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। भगवान स्वयं गीता में श्री कृष्ण को कहते हैं अर्जुन को कि इस जन्म से पहले तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। अब ये याद रखना आवश्यक है कि इस जन्म में हमें जो भी सुख दुख मिलता है वे हमारे पूर्व जन्मों के समस्त कर्मों का फल नहीं है, उसका एक क्षुद्र अंश है, छोटा सा अंश है। जिन कर्मों का फल भोग करने के लिए जीव ने मृत्यु लोक में जन्म लिया है, अर्थात जिन कर्मों का समूह अब जीव को फल प्रदान करने के लिए उन्मुख हो गया है, वे सब हमें इस जन्म में फल प्रदान करेंगे। देखो, शास्त्रों में कर्मों को 3 भागों में विभक्त किया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या है?
हमारे जितने पूर्व जन्म व्यतीत हो चुके हैं, उन सब जन्मों में जो हम कर्म करते आए हैं और जिनका फल अभी तक हमें नहीं मिला है, उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जिन कर्मों का फल लेने के लिए हमने यह जन्म ग्रहण किया है। देखो, संचित कर्म की जो जमा पूंजी है, संचित कर्मों की जो जमा पूंजी है, उसको कहते हैं, उसमें से जो अंश हमें इस जन्म में सुख और दुख स्वरूप भोग प्रदान करेगा, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। हर जीव जन्म और मृत्यु के बीच कुछ पाप कर्म करता है और कुछ पुण्य कर्म करता है। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार उसे इस जीवन में भी कुछ सुख मिलता है और कुछ दुख मिलता है। ये तो हो गया प्रारब्ध कर्म। अब तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म, अर्थात वर्तमान जन्म में मैं जो कर्म कर रहा हूं और आगे करूंगा, मैंने जो कर चुका हूं, जो कर रहा हूं और जो आगे करूंगा, वो है क्रियमाण कर्म। इसमें से सब कर्मों का फल मुझे इसी जन्म में नहीं मिलेगा। जो कर्म मुझे इसी जन्म में फल प्रदान करेंगे, वे खत्म हो जाएंगे, उनका अंत हो जाएगा। लेकिन जो कर्म मुझे इस जन्म में फल प्रदान नहीं करेंगे, वे मेरे संचित कर्मों की जमा पूंजी में मिल जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे हम पैसा जमा कराते हैं ना बैंक में, तो वो संचित कर्म वो अकाउंट है जिसमें जो कर्म फल प्रदान नहीं करते जीव को मृत्युलोक में, उसमें जाके वो जुड़ जाते हैं। अब यही कर्म जो है, ये क्रियमाण कर्म जो संचित कर्मों में जाकर जुड़ गए, ये मेरे भविष्य के होने वाले जन्म में मेरे सुख और दुख का कारण बनेगा। देखिए, ये कंसेप्ट, ये विचार समझना बहुत आवश्यक है। कर्म और कर्म फल का जो संबंध है, वो आध्यात्मिक ज्ञान का मूल है। जिसने कर्म और कर्म फल के संबंध को समझ लिया, वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत जल्दी उन्नति करता है। अब प्रश्न ये है कि इसी जन्म में किए हुए कर्म हम इसी जन्म में भोग करके क्यों नहीं कर लेते, उनका अंत क्यों नहीं हो जाता? देखो, शास्त्र कहता है कि कर्म 3 प्रकार से किया जाता है, शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर का कर्म सबको समझ में आता है, इसमें कोई किसी को शंका नहीं है। जो भी हम शरीर के द्वारा करते हैं वो कर्म ही है। शरीर की क्रिया कर्म के लिए ही है। उसमें सोना भी आता है, आहार करना भी आता है, सांस लेना भी आता है, पलक झपकना भी आता है, सभी कर्म है।
मन में असंख्य चिंताएं रहती हैं, अर्थात मन की हर एक चिंता कर्म है। मुख से बोला हुआ हर एक शब्द वाणी के द्वारा किया गया कर्म है। अगर इन तीनों के द्वारा किए गए कर्मों को जोड़ लिया जाए तो एक जन्म में एक मनुष्य जो कर्म करता है, जितने कर्म करता है, उनकी संख्या अनंत होगी। शरीर का कर्म सीमित कर लिया, वाणी को संयम कर लिया, लेकिन मन में अगर असंख्य चिंताएं हैं तो वो असंख्य कर्म बन जाएंगे और हर एक कर्म भविष्य में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी फल का कारण भी बनेगा। इसलिए इन तीनों के द्वारा किए गए कर्म इतने अधिक होंगे, इतने अधिक होंगे कि हम इसका लेखा जोखा नहीं रख पाएंगे। अब सोच के देखो, इस दृष्टिकोण से अगर देखो तो क्या ये संभव है कि मनुष्य अपनी इस 70, 75, 80 कुछ भी हो आजकल सीमित आयु में इन समस्त किए गए कर्मों का फल भोग कर सके? क्या ये संभव है? सत्य असत्य, उचित अनुचित, करने योग्य त्यागने योग्य, इन सब का ज्ञान होने पर भी तो जीव पापाचरण करता है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई अधिक करता है, परंतु असत्कर्म, मिथ्या भाषण आदि को किसी से संपूर्ण रूप में त्याग दिया हो किसी ने, कलिकाल में ऐसा मनुष्य मिलना प्राय असंभव ही है। असंभव नहीं बोलूँगा क्योंकि असंभव का इस क्षेत्र में होना कठिन है, लेकिन तो भी अब मान लो जिसमें से जिन कर्मों में से या ये कहें कि मान लो आपने 100 कर्म किए जिसमें से 80% पाप हैं या असत कर्म है, किसी न किसी रूप में असत कर्म है। अगर कोई पुण्यात्मा है तो हो सकता है कि उसने केवल अपने जीवन में 20% पाप कर्म किए हों। तो क्या ये संभव है कि इसी जन्म में उन सब कर्मों का फल भोग हो जाएगा? देखो, पाप पुण्य समझना आवश्यक है। लोग पाप पुण्य का विचार बहुत साधारण तरीके से करते हैं, लेकिन अगर सबसे सरल परिभाषा दी जाए, डेफिनेशन दी जाए पाप और पुण्य की, तो वो ये है कि जिस कर्म का फल पहले तो अमृत के समान लगता है, क्योंकि उसमें किसी न किसी प्रकार का विषय भोग होता है, परंतु अंत में दुखदाई हो जाता है। किंतु क्योंकि विषय भोग से आसक्ति और आसक्ति के फलस्वरूप फिर से दुख, यह पाप है। और जो कर्म पहले कड़वा लगता है, कटु लगता है, लेकिन अंत में जिसका फल सुखदायी होता है, वह पुण्य है। जैसे मान लो तपस्या करना, साधना करना, आराधना करना, ये सब कठिन कर्म है। देखो, उदाहरण के लिए सॉरी, कोई भी मादक वस्तु हो, शराब हो,
नाना प्रकार के जो ड्रग्स मिलते हैं वो हो, किसी प्रकार का भी नशा हो, वह पहले तो बहुत सुख देता है। जब आप थोड़ी बहुत शराब पी लेते हैं तो एक आनंद तो होता है, एक सुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन उसका अंत तो अच्छा नहीं होता। मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और यही भ्रष्ट बुद्धि उसके विनाश का कारण बनती है। विनाश माने मृत्यु नहीं, उल्टे पथ पर चले जाना, असत कर्मों में लिप्त हो जाना, यह भी एक प्रकार का विनाश है। यह पाप है। तपस्या करो तो शरीर और मन दोनों को बहुत क्लेश होता है। सभी ने पढ़ा होगा या सुना तो होगा कहीं ना कहीं कि इन ऋषि ने इतने वर्ष तपस्या की, उन ऋषि ने उतने वर्ष तपस्या करी। किसी ने अनाहार रहकर तपस्या करी, किसी ने केवल वायु भक्षण करके तपस्या करी, किसी ने केवल जल पान कर कर तपस्या करी। ये कष्ट तो है, लेकिन इसका शेष फल सुखदायी है, आनंद प्रदान करता है, इसलिए पुण्य कर्म है। देखो, कलयुग में एक मनुष्य एक जन्म में सत्कर्म बहुत कम करता है और इच्छा न होने पर भी असत कर्मों में लिप्त हो जाता है। परिस्थिति ऐसी हो जाती है, कई बार दोष उसका नहीं होता, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो ही जाती है कि वो लिप्त हो जाता है असत कर्मों में। अब मान लो भगवान अगर जीव को उसके किए गए पाप और पुण्यों का फल इसी जन्म में प्रदान करें तो दुखों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि जीव का शरीर धारण करना असंभव हो जाएगा। याद रखिए, मन के द्वारा की गई चिंताएं कर्म हैं, और कलिकाल में मन या तो विषय भोग की ओर दौड़ता है या फिर मोह में फंस जाता है। आराधना उपासना, यथार्थ आराधना उपासना, सप्ताह में 2 दिन मंदिर चले गए और थोड़ा सा बूंदी प्रसाद चढ़ा दिया, वो वाली आराधना नहीं। यथार्थ की आराधना, तपस्या, उपासना जो वास्तव में सत्कर्म है, बहुत कम जीव कर पाते हैं। अब तुम्हारे किए गए असंख्य असत कर्मों का फल अगर इसी जन्म में तुम्हें दिया जाए तो जीवन धारण नहीं कर सकोगे, असंभव हो जाएगा। दुखों के ऐसे सागर में डूब जाओगे जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्राण धारण करना असंभव हो जाएगा। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, सुख के क्षण जो है ना जीवन में बहुत कम आते हैं। अतीत में जो हो गया, जो अच्छा हुआ हमारे साथ, उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी, और भविष्य में कुछ हमारे साथ अच्छा होगा इसकी आशा, इन दोनों के बीच में ही मनुष्य का जीवन व्यतीत हो जाता है। वर्तमान सुख को भोग करने की क्षमता भी बहुत कम लोगों में होती है। अपने सुख की खीर में नींबू निचोड़ना हर एक का स्वभाव है। जो मिल गया उससे संतुष्ट ना होकर जो अप्राप्त है उसकी होड़ में हम हमेशा लगे रहते हैं
इसलिए दुख का द्वार हमारे लिए हमेशा खुला रहता है। कलयुग में एक और मुश्किल है कि यहाँ जो कुछ मिलता है उसमें कहीं ना कहीं जीव को पापाचरण में लिप्त होना पड़ता है, और फिर इन सब असत कर्मों का फल मिलने लगा इसी जन्म में, तो हाय हाय करते रहोगे, सारा जीवन हाय हाय करते रहोगे, और ये हाय हाय करते करते प्राण छूट जाएंगे। इसीलिए भगवान जो है जीव के संचित कर्मों के भंडार में से कुछ पाप और कुछ पुण्य मिलाकर उसे एक जन्म में सुख और दुख देते हैं। किसी का जन्म संपूर्ण रूप से दुखों से भरा नहीं होता, किसी का जन्म संपूर्ण रूप से सुख से भरा नहीं रहता। अगर तुम्हारे संचित कर्मों के भंडार में पुण्य अधिक हैं तो सुख अधिक मिलेगा, और अगर पाप अधिक हैं तो दुख अधिक मिलेगा। इसीलिए भगवान जीव को हर जन्म में कुछ सुख और कुछ दुख देकर उसके संचित कर्मों के भंडार को कम करते हैं। लेकिन हम जब वर्तमान जन्म में क्रियमाण कर्म करते हैं तो वो संचित कर्मों का भंडार जो है वो फिर से वहीं का वहीं भर जाता है। देखो, साधारण नियम ये है कि अगर पाप किया है या पुण्य किया है तो उसका फल भोग करने के लिए, यदि उसका फल नहीं मिला है तो उसको भोग करने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पाप गुरु है, भारी पाप है, निकृष्ट पाप है, उत्कट पाप है, तो उसके फलस्वरूप नरक भोग करना पड़ेगा। और अगर पुण्य उत्कृष्ट है तो स्वर्ग भोग होगा, देवत्व की प्राप्ति भी हो सकती है अगर बहुत पुण्य किए हैं तो। राजा बलि जैसे यज्ञों के दिए के द्वारा किए गए पुण्यों के फलस्वरूप इंद्र का आसन प्राप्त करना चाहते थे, तो पुण्य अधिक है तो देवत्व भी मिल सकता है। देखो, सब जानते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्युग में सब जीव शुद्ध चित्त वाले होते हैं, इसलिए उनमें पापाचरण नहीं होता, असत कर्माचरण प्राय नहीं होता, इसलिए सभी आनंद से रहते हैं, सभी सुख से रहते हैं, प्रारब्ध में दुख भोग नहीं होता। परंतु काल चक्र के फेर से क्रम से फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग का आगमन होता है। जैसे पृथ्वी पर ऋतु बदलने पर प्राणियों के स्वभाव बदल जाते हैं, मौसम में बदलाव आ जाता है, और हर ऋतु का अपना अपना एक विशेष प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसी प्रकार हर युग के आगमन पर पृथ्वी के प्राणियों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और प्राणियों के गुणों में, उनके स्वभाव में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। जैसे जैसे त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं वैसे वैसे प्राणियों में पापाचरण बढ़ता रहता है।
त्रेता युग को सत्ययुग के काफ़ी निकट कहा गया है, नज़दीक कहा गया है, क्योंकि त्रेता में पापाचरण बहुत कम होता था। राम राज्य को, रामचंद्र जी तो त्रेता युग में अवतीर्ण हुए थे, तो राम राज्य को प्राय कृतयुग के समान ही समझा जाता था। लेकिन द्वापर और कली के आने पर, विशेष करके कली काल के आने पर, प्राणियों के स्वभाव इतने बदल गए कि पापाचरण अधिक हो गया। इसलिए प्रारब्ध के नियम के अनुसार उनके दुख का भोग भी बढ़ गया। कलिकाल में जीव पापाचरण और असत कर्मों में इस प्रकार लिप्त होता है कि केवल उसके वर्तमान जन्म के कर्मों के फल उसे देना असंभव हो जाता है, क्योंकि इससे जीव के दुख की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। संभव नहीं होगा प्राण धारण करना। ये बात बार बार दोहराने का कारण है, क्योंकि ये कर्म और कर्म फल का संबंध जान लेना, इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ। कारण है इसका, यही कारण है कि इस संबंध को समझना बहुत आवश्यक है। अगर असत कर्मों का फल इतना अधिक होगा तो इतने दुख, बड़े दुख के सागर में जीव सुख भोग कब करेगा? जीव शरीर, मन और वाणी, जैसे मैंने पहले कहा, इन तीनों के द्वारा कर्म करता है, और तीनों को आजीवन सत कर्म के लिए प्रेरित करना कलिकाल में संभव नहीं है। इन तीनों के द्वारा पापाचरण ही अधिक होगा, यही नियम है। देखो, सुख भोग करने के लिए भी उसका उपयुक्त शरीर और मन चाहिए। तुम्हारे पास पैसा बहुत हो सकता है, लेकिन उसका सुख भोग ना करके अगर तुम सेवक केवल धन की वृद्धि की चिंता करते रहो तो धन का सुख भोग नहीं होगा। एक गर्व होगा कि हाँ, बहुत पैसा है, लेकिन धन से जो सुख भोग किया जा सकता है वो भोग नहीं होगा। धन का कमना या बढ़ना, ये चिंता का कारण हो जाएगा। आज इतने का लाभ हुआ, आज इतने का नुकसान हो गया, यही चिंता रहेगी। अब ये किंवदंती है, लेकिन मैंने सुना है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गरीब आदमी की लॉटरी लग गई लाखों करोड़ों की, और वो उस उस खबर को पाकर ही इतना आनंदित हो गया कि वो उसे संभाल नहीं पाया और उसके प्राण छूट गए। अब ये सच है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा सुना है। अब आनंद को सहन ना कर पाना, ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन सत्ययुग में जीव केवल आनंद प्रधान ही होता था। अब कलिकाल में, जहाँ पे हर जीव, प्राय हर जीव विषय सुख के भोग में लिप्त है, वह सत्ययुग के
विषय भोग रहित सूक्ष्म आनंद को समझ नहीं पाएगा, उसे धारण ही नहीं कर पाएगा। वो लोग तो हर समय सुख में रहते थे। हमें हर समय सुख में रहने की आदत नहीं है, हमारी क्षमता भी नहीं है रहने की, हर समय सुख में रहने की। बहुत कम लोगों की क्षमता होती है कि वो अपनी सुख की खीर में नींबू या इमली निचोड़ के कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ ना कर दें। इसलिए सुख को धारण करना, सुख से रहना, ये भी एक कला है। ये भी बहुत कम लोग इसका जो गूढ़ रहस्य है जान पाते हैं। देखो, विषय भोग के सुख के अपेक्षा में ज्ञान का सुख जो है वो अधिक स्थायी होता है। मैंने कुछ जान लिया, मैं कुछ जानता हूँ। ज्ञानी का सुख जो है वो अधिक स्थायी होता है। वो किसी विषय का ज्ञान ही क्यों न रखता हो, लेकिन वह ज्ञान जो है उसे विषय भोगों से कहीं अधिक सुख देता है और अधिक समय तक देता है। लेकिन वह भी एक प्रकार का विषय सुख है। उस विषय सुख का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि स्मृति क्षीण हो जाएगी, शरीर का बल कम हो जाएगा, तब ज्ञान का सुख भी जो है वो क्षीण हो जाएगा, उसका ह्रास हो जाएगा। इसलिए तपस्या और साधना आदि के द्वारा प्राप्त जो सूक्ष्म आनंद है उसको धारण करने के लिए शरीर और मन को तैयार करना पड़ता है। उसको, इन दोनों को उसके योग्य बनाना पड़ता है, उस सुख को धारण करने के योग्य बनाना पड़ता है। अगर ऐसा ना करो तो तपस्या का जो सुख है, तपस्या से मिलने वाला जो सुख है, पहले तो प्राप्त होगा नहीं, लेकिन अगर प्राप्त हो भी गया तो धारण नहीं कर पाओगे। माने गुब्बारे को अगर हल्के हल्के फूंकों से फुलाया जाए तो वो फूल जाता है, लेकिन जहाँ पे गाड़ी के टायर में हवा भरी जाती है, अगर उस पाइप की नली में गुब्बारा फुलाया जाए तो फट जाएगा। इसलिए गुब्बारे को हल्का हल्का फुला के उसको पहले तैयार करना पड़ता है, ताकि वो फूल के अपना यथार्थ साइज जो है उस पर उसे ले जाया जा सके। अब इन सब बातों को अगर विचार करो तो ये निष्कर्ष निकलता है कि निर्मल सुख तपस्या और साधना से प्राप्त जो निर्मल सुख है, या गुरु दुख जो कि निकृष्ट पाप के फलस्वरूप मिलता है, उन दोनों को कलियुग में पृथ्वी पर भोग करना प्राय असंभव है। आजीवन कोई भी निर्मल सुख या गुरु दुख को भोग करने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए भगवान का यह विधान है कि वे एक जन्म में, वो वर्तमान जन्म हो या कोई भी जन्म हो, उसमें अपने समस्त कृत कर्मों का फल ना देकर तुम्हारे कर्मों के भंडार में से, यानी कि संचित कर्मों के भंडार में से कुछ पापन कर्म और कुछ पुण्य कर्म का मिश्रण लेकर तुम्हें एक जन्म प्रदान करते हैं, और उन पाप और पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तुमको उस जन्म में सुख और दुख मिलता है। परंतु यही इस विषय पर जो है अंतिम विचार नहीं है। सॉरी, देखो, इस जन्म में भी कुछ न, सभी जानते हैं एक रिलेशनशिप होता है, कार्य कारण संबंध, यानी कॉज और इफेक्ट। मन लगाकर पढ़ोगे तो
नंबर अच्छे मिलेंगे, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा तो नौकरी अच्छी मिलेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी तो वेतन अच्छा मिलेगा, और वेतन अच्छा मिलेगा तो सांसारिक जीवन सुखी होगा। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल तुम्हें इसी जन्म में नहीं मिलता, मिलता तो है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि सब कर्मों का फल नहीं मिलता। मान लो तुम्हें 1,000 रुपये की ज़रूरत है, दो विकल्प हैं, अल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं। एक है तुम किसी से मांग लो, दूसरा है तुम चोरी करो। तुम्हारा एक रईस मित्र है, उसके पास बहुत अर्थ है, पॉकेट में बहुत से पैसे साथ लेकर घूमता है। कई बार उसे ख्याल भी नहीं रहता उसके पास कितना पैसा है, कितना लेके चल रहा है, कितना कहाँ रखा है। मान लेते हैं ऐसा। आजकल तो लोग एक एक पाई का हिसाब रखते हैं, लेकिन तो भी मान लेते हैं। अब तुम्हारे पास एक विकल्प है कि तुम उस रईस मित्र से अपना उधार मांग लो, भाई 1,000 रुपये चाहिए, दे दो, थोड़ा लौटा देंगे। लेकिन एक तो उधार हो जाएगा तुम पर, फिर मित्र का एहसान हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। तो दो कारणों से तुम लघु हो जाओगे, थोड़े छोटे हो जाओगे। दूसरा विकल्प है कि उसका बटुआ रखा हुआ है, तुमने उसमें से 1,000 रुपया निकाल लिया, उसको पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा, और तुम उधार से भी बच गए, उसके एहसानमंद होने से भी बच गए, और किसी को पता भी नहीं लगा, और तुम्हारा काम भी हो गया। शुरू शुरू में थोड़ा डर लगता है कि अगर पता लग गया, अगर भेद खुल गया, बदनामी भी होगी, मित्रता खटाई में पड़ेगी, और भी कई फल होंगे। लेकिन दिन बीतते गए, न मित्र को ख्याल आया, न उसको पता लगा, न किसी और ने देखा, तो तुम निश्चिंत हो गए कि बच गए। लेकिन कर्म और कर्म फल के संबंध का कभी भी उल्लंघन नहीं होता। ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, तुमने जो कर्म किया उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। याद रखना, मैंने पहले भी कहा था कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। अब इस कर्म का फल वो तुमको कब, किस जन्म में, किस प्रकार देंगे, ये भगवान निर्णय करेंगे। लेकिन क्योंकि तुम्हें हाथों हाथ कर्म फल नहीं मिला, इसलिए तुमने सोच लिया कि बच गए। लेकिन भविष्य में किसी न किसी दुख के रूप में, वो भविष्य इस जन्म में ना भी हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा कोई इसको कहते हैं कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसी जन्म में जो है तुमको उस कर्म का फल मिलेगा। भगवान किसी और जन्म में देंगे, वो निर्णय करेंगे कब देना है तुमको फल। जब मिलेगा उस कर्म का फल, तब तुम सोचोगे मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। किसी जन्म में हो सकता है कि तुम्हारी जेब से 10,000 रुपये जो है चोरी हो गए। अब तुम सोचोगे मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ये मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। या किसी ऐसे मामले में फंस गए जिसमें तुम दोषी हो ही नहीं, तुम सोचोगे
कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इस दुख को भोगना पड़ रहा है, ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि तुम उस जन्म में चरित्रवान हो, सत हो, कोई बुरा कर्म नहीं करते, लेकिन अपने ही किसी विश्वसनीय लोग के द्वारा तुम ठगे जाओगे। शायद कोई संपत्ति हड़प ले। अब याद रखना, बैंक में रखा हुआ पैसा, उसमें इंटरेस्ट मिलता है, उस पर सूद चढ़ता है। तो हो सकता है कि वो जो 1,000 रुपया जब तुमने चोरी किया था, जब उसका फल देने का समय आया तो वो सूद लग लग के 1 करोड़ हो गया और तुम्हारी संपत्ति किसी ने हड़प ली। अब तुम सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तुम बोलते हो कि अगर हमें पहले से सावधान कर दिया जाए तो तुम स्वयं को सुधार सकते थे, ये दुख कष्ट तुमको भोगने नहीं पड़ते। लेकिन इस जन्म में तुमको दिखता नहीं है कर्म और कर्मफल का जो संबंध है, उसका जो अलंघनीय सत्य है वो दिखता नहीं है। जैसे पहले कहा मैंने, पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा, सॉरी, पौष्टिक आहार करोगे, स्वस्थ रहोगे, ज़्यादा तेल मसाला वाला आहार करोगे, एसिडिटी होगी, गैस होगी, पेट खराब रहेगा। ये तो दिखता ही है, कर्म और कर्म फल का संबंध तो दिखता ही है। बीज बोते हो, उसकी सेवा करते हो, पानी देते हो, खाद देते हो, समय पर उसकी घास साफ कर देते हो उसकी जड़ से, पौधा बढ़ेगा, फल या फूल अच्छा देगा, ये तो दिखता ही है। बुरे कर्म का दंड मिलता है और दुख मिलता है, ये भी दिखता है। चोर पकड़े जाने पर उसे जेल जाना पड़ता है, किसी के प्राण लेने पर कई बार तो फांसी दे दी जाती है। जिसने प्राण लिए उसी के प्राण ले लिए जाते हैं। ये तो दिखता है। जब दिखता है तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें सावधान नहीं किया जा रहा? तुम्हें तो हर क्षण सावधान किया जा रहा है। मुश्किल ये है कि हमें अपने समस्त कर्मों का फल हाथों हाथ नहीं मिलता। विशेष करके हम जो पाप कर्म करते हैं उनका फल हाथों हाथ नहीं मिलता। इसलिए हम सोचते हैं कि बच गए, दंड से बच गए। लेकिन इसमें दंड की बात भी नहीं है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जितना फिजिक्स में सत्य है, आध्यात्मिक जीवन में उतना ही सत्य है। हर कर्म का फल होगा। तुमने चोरी की और सोचा कि पकड़े नहीं गए, चलो बच गए। पकड़े जाते तो आफत आ जाती। एक बार पकड़े नहीं गए तो तुम बार बार चोरी करोगे और फिर तुम्हारे चोरी करने पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। लेकिन अगर हाथों हाथ तुम्हें हर असत कर्म का फल मिलने लगे तो तुम इतने दुखों के सागर में डूब जाओगे, इतने बड़े दुखों के सागर में डूब जाओगे कि प्राण नहीं रहेंगे फिर।
देखो, एक और उदाहरण देता हूँ, बड़ा सिंपल सा ये है। अब सॉरी मान लो तुमने किसी के बारे में कुछ ऐसा कुछ बोल दिया जो जिसे आजकल कहते हैं कि डेफेमेटरी टाइप का कुछ बोल दिया, बेबुनियाद किसी पर आरोप लगा दिए, या उसके बारे में ऐसा कुछ बोल दिया जो जिससे उसकी मान हानि हुई और तुम पर केस हो गया। केस हुआ और तुम हार गए। केस हुआ, हार गए तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ा, या हो सकता है जेल भी हो। लेकिन साधारण नियम यह है, जुर्माना दे के छोड़ दिया जाता है। जुर्माना इतना दे दो, खत्म हो गई बात। अब मान लो 5 लाख रुपए जुर्माना तुम्हें देना पड़ेगा। अब तुम पुनः फिर से ऐसा कर्म करने से बचोगे, फिर किसी और के बारे में डिफेमेटरी टाइप का कुछ लिखने से बचोगे। लेकिन शास्त्रों में अगर कहा गया है कि परनिंदा और परचर्चा मत करो, इसके फलस्वरूप दुख मिलता है और हो सकता है नरक भोग भी हो। अब जेल तुम समझते हो, जुर्माना तुम समझते हो, लेकिन नरक ना तुमने देखा है, हाँ पढ़ा है, सुना है, लेकिन नरक की कोई धारणा नहीं है तुमको। वो पहले वाले केस में तो तुम्हें कर्म और कर्म फल का संबंध जो है बहुत ठीक से समझ में आ गया। लेकिन क्योंकि नरक तुम्हारी धारणा के बाहर है, तुम्हारी समझ के बाहर है, इसलिए तुम इसको इतना गुरुत्व नहीं दोगे, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। शास्त्रों के मना करने पर भी तुम परनिंदा परचर्चा से पीछे नहीं हटोगे। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि नरक भोग के संबंध में तुमने सोचा लिखा है क्या है, लेकिन सावधान तुम्हें किया गया है। नरक की कहानी उपन्यास लगती है, मिथ लगती है, लेकिन सावधान तुम्हें किया गया है। जब तक लौकिक रूप से तुम्हारी किसी प्रकार की क्षति ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो, तब तक तुम्हारे दिमाग से अच्छा किया या बुरा किया, इट रियली डज नॉट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो, बुरे कर्म का फल दुख है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव हमें होता नहीं, इसलिए तुम बुरा काम करने से नहीं चूकते। उस समय लगता है किया है तो क्या हुआ, किसी को पता तो नहीं लगा, क्या कर लेगा कोई। तुम्हारे लिए बात यहीं समाप्त हो गई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, ये भगवान निर्णय करेंगे। अब तुम ये कहते हो कि अगर हमें पहले से सावधान कर दिया जाए तो हम पाप कर्मों से करने से बचोगे। तो एक जगह भगवान से अर्जुन पूछते हैं गीता में कि कोई व्यक्ति इच्छा करके पापाचरण तो नहीं करना चाहता, तो फिर किसके द्वारा विवश होकर जीव जो है पापाचरण में लिप्त होता है। मानो बलपूर्वक पाप कर बैठता है, पाप की ओर खींचा चला जाता है। ऐसा होता क्यों है? भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध महापाप स्वरूप है। इन दोनों को, अर्थात काम और क्रोध को, तुम जीव का नित्य वैरी समझो।
नित्य शत्रु हैं ये जीव के। अब भगवान तो बोलते हैं कि कामना और क्रोध तुम्हारे शत्रु हैं, कामना से बचो, क्रोध से बचो। अतृप्त कामना क्रोध को उत्पन्न करती है, तो कामना से बचो और क्रोध से बचो। ये तुम्हारे परम शत्रु हैं, इनके विवश होकर तुम न चाहते हुए भी पाप कर्म करोगे। ये काम और क्रोध पाप की जड़ हैं, लेकिन भगवान के इस उपदेश को कितने लोग याद रखते हैं। कितने लोग यह उपदेश याद रखकर स्वार्थ सिद्धि के लिए पापाचरण से दूर रहते हैं? बहुत कम। जन्म जन्मांतर के कर्म और कर्म फल का संबंध ध्रुव सत्य है, परंतु हम इसे याद नहीं रखते और किसी न किसी प्रकार से अधिक विषय सुख को भोग कर सकें, इसी में सारा जीवन, सारा जन्म जो है व्यतीत हो जाता है। इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। देखो, दुर्योधन को बहुत समझाया गया था, बहुत लोगों ने समझाया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उसकी माता, उसके पिता, बहुतों ने समझाया, ऋषि मुनियों ने समझाया, भगवान स्वयं शांति दूत बनकर आए, उन्होंने समझाया। देखो, ये युद्ध मत होने दो, कुल का नाश हो जाएगा, कुल का अंत हो जाएगा, कुरु वंश का विनाश हो जाएगा। उसने किसी की नहीं सुनी। सावधान तो किया गया था, किसी की नहीं सुनी उसने। और अंत में भगवान को कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर की जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा युद्ध किए बिना। फल क्या हुआ सब जानते हैं। रावण जब सीता का हरण करके आए तो बहुतों ने समझाया, सीता को, श्री रामचंद्र को लौटा दीजिए, सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए, भगवान आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे, भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए, भगवान आपके पापों को क्षमा कर देंगे और राक्षस कुल का बचाव हो जाएगा। रावण ने नहीं सुनी। बहुतों ने उसको चेतावनियां दी कि तुमने राक्षस कुल के विनाश के बीज के स्वरूप में सीता जी को वहां रखा है, अशोक वाटिका में, लेकिन वह अपनी बात पे अड़ा रहा। बहुतों ने कहा कि अगर रामचंद्र जी के साथ युद्ध हुआ तो राक्षस कुल का अंत हो जाएगा। वह नहीं माना। सावधान तो किया गया था। अब हर कोई तो रावण नहीं होता कि भगवान हर एक के लिए रामचंद्र जी के रूप में अवतार ग्रहण करके उसका विनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगे, ऐसा तो नहीं होता। भगवान तो साधारण नियम से काम करते हैं। भगवान अपने भी नियमों का उल्लंघन नहीं करते। देखो, मेरे ख्याल से गर्ग संहिता में एक जगह उल्लेख आता है कि दुर्योधन कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं होती। मैं यह भी जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वह अधर्म है, परंतु इसी में मेरा मन लगता है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरे भीतर एक देव हैं जो मेरे भीतर विराजते हैं, वे मुझे इसी प्रकार की प्रेरणा देते हैं।
इसलिए मैं ये समस्त कर्म करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये कि तुम्हें सुधरने का अवसर देने पर भी तुम उसका सदुपयोग करोगे, उसका प्रमाण कम ही मिलता है। जो लोग शराब के नशे के वश में आ जाते हैं, अन्य मादक वस्तुओं के, ड्रग्स वगैरह के वश में हो जाते हैं, उन्हें क्या पता नहीं रहता कि ये लत कितनी बुरी है? क्या उन्हें बार बार समझाया नहीं जाता कि इस बुरी लत के कारण उनका शरीर और मन, धन सब नष्ट हो जाएगा? समझाया जाता है, वो समझते भी हैं, लेकिन तब भी लत ऐसी पड़ जाती है कि उस लत के या उस कामना के विवश होकर वे छूट नहीं पाते उससे। अगर छूट भी जाए, आजकल तो बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं, अगर छूट भी जाए तो भी बहुत सावधान रहना पड़ता है, कहीं दोबारा से लत ना लग जाए। इन सब संस्कारों की छाप हमारे मन में इतनी गहरी पड़ती है कि अपनी चेष्टा से इनको दूर कर पाना असंभव हो जाता है, प्राय असंभव हो जाता है। देखो, हमारा मन जो है विषय भोग रूपी संस्कारों में अनंत जन्मों से जकड़ा पड़ा है, उसी नशे की लत में पड़ा हुआ है। कुछ जन्मों की पूर्व स्मृति से उसका क्या अंतर पड़ेगा? देखो, और फिर ये भी याद रखना कि पूर्व जन्म में तुम्हारा किसी के साथ अगर कुछ संबंध रहा है, तभी तुम्हारा इस जन्म में उसके साथ कुछ ना कुछ संबंध होगा। सॉरी, तभी तुम्हारा इस जन्म में जो है उसके साथ कुछ ना कुछ संबंध होगा। किसी पूर्व जन्म का लेन देन शोध करने के लिए ही हमें इस जन्म में किसी जीव के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। तुम्हें किसी प्रकार का सुख या दुख देकर ये पूर्व जन्म का लेखा जोखा जो है वो मिटेगा, और तुम किसी को सुख या दुख दोगे तो ये लेन देन का लेखा जोखा जो है वो मिटेगा। यही चक्र जो है अनंत काल तक चलता है। इस जन्म में जिनके साथ संबंध हुआ, सब कर्मों का फल अगर उनका लेखा जोखा नहीं मिटा तो भविष्य में किसी और जन्म में उन कर्मों का लेखा जोखा जो है मिटाना पड़ेगा। सॉरी। और अगर मान लो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृति मिल जाती है और तुम्हें पता लगता है कि इस जन्म में जो तुम्हारा पुत्र है वो पूर्व जन्म में, किसी पूर्व जन्म में तुम्हारी मृत्यु का कारण बना था, अगर तुम्हें यह ज्ञान हो भी जाए तो क्या कर लोगे? इस जन्म में जो पुत्र होकर तुम्हारे पास आया है, क्या उसका वध कर दोगे? मार डालोगे उसे? ऐसा करोगे क्या? उसके साथ क्या शत्रु का सा व्यवहार करोगे? ऐसा होता नहीं है, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। यह ज्ञान होने पर भी अगर तुम्हारे मन में कोई भावांतर ना हो, तुम पुत्र को पहले की तरह अगर स्नेह करते रहो, तो तुम्हारे पूर्व जन्म का ज्ञान होना व्यर्थ है। और अगर तुम उसे मान लो दंड देने के लिए उतारे हो गए, तो क्या विचार ठीक हुआ? उसने तो तुम्हें किसी पूर्व जन्म में मारा था,
तो क्या उसका शोध या प्रतिशोध तुम इस जन्म में लोगे, जबकि उसका कोई दोष नहीं है इस जन्म में? ये बहुत सरल उदाहरण मैं दे रहा हूं बात समझाने के लिए। हर विषय इतना सरल होगा ऐसी बात नहीं है। अब विचार करके देखो, ये तो एक संबंध की बात हुई। अब कितने असंख्य लोगों से तुम्हारा मिलना जुलना संबंध होता है, बचपन से लेकर मृत्यु तक। हर एक के बारे में तुम्हें ज्ञान हो जाए, तुम क्या हर एक के साथ अपना व्यवहार बदल दोगे? इस पर निर्भरशील होकर कि पूर्व जन्मों में उसने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया था। एक क्षण के लिए भी क्या सुखी हो पाओगे? यही कारण है कि भगवान किसी जीव को उसके पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं दान करते। उचित साधना या तपस्या करो तो तुम्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन जिसका यह ज्ञान हो जाता है उसका मन इन स्मृतियों से विचलित नहीं होता, और ना ही उसके कर्म करने की शैली में या विचार में कोई परिवर्तन आता है। इसलिए इस जन्म में किए गए कर्मों का फल भोग करना, समस्त कर्मों का फल भोग करना असंभव है। कलियुग के जीव को भगवान अगर उसके समस्त कर्मों का फल उसी जन्म में देने लगे तो जीव दुखों के सागर में डूब जाएगा, उसका प्राण धारण करना असंभव हो जाएगा। इसलिए भगवान इसी जन्म में किए गए समस्त कर्मों का फल इस जन्म में प्रदान नहीं करते। तुम अपने मन में विचार करके देखो कि कितने लोग हैं जिनको तुम जानते हो, जिनको तुम पुण्यात्मा कह सकते हो। पुण्यात्मा मिलेगा कोई कि नहीं, मुझे संदेह है। अगर ऐसा ना हो, ऐसा व्यक्ति अगर नहीं है, तो बाकी जो हैं, किसी के भाग में सुख आएगा क्या? जीव पापाचरण ना करे, भगवान ने इसलिए शास्त्रों के माध्यम से उसे उपदेश देकर सत्कर्म करने की प्रेरणा दी है, उपदेश दिया है। लेकिन क्योंकि हम जन्म से पहले और मृत्यु के बाद अपने अस्तित्व के बारे में संदेह रखते हैं, इसलिए पारलौकिक सुख और पारलौकिक दुख हमें समझ में नहीं आता। भगवान कहते हैं कि तुम यह करोगे तो तुम्हें पारलौकिक सुख मिलेगा, यज्ञ करोगे तो तुम्हें देवत्व भी मिल सकता है। लेकिन भगवान का सर्वोत्तम उपदेश है कि जीव को कामना, वासना और फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य कर्म से भगवत सेवा समझकर निष्काम भाव से अपने कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। निष्काम कर्म करते करते जीव का चित्त जब रजोगुण और तमोगुण रूपी दोषों से मुक्त हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा, तब वह सद्गुरु की कृपा से भगवान की पराभक्ति लाभ कर कर भगवान का दर्शन प्राप्त करेगा और जन्म मरण रूप इस चक्र से, इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। यही है कर्म और कर्मफल के संबंध का सार। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आज यहीं समाप्त।